तो साथियों, पिछले क्लास में हमने आपको डायरेक्शंस का वैरायटी 1 पढ़ाया था। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। अगले वैरायटी में आने से पहले डायरेक्शंस के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। जैसे ही डायरेक्शंस बोलते हैं तो एक शब्द दिमाग में आता है और वो है न्यूज़। आपकी उम्र लगभग, इस पूरे बैच की लगभग 20 साल होगी ऐसा हम मानते हैं। आप 20 साल से या पिछले 15 साल से समाचार सुन रहे होंगे, न्यूज़ सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ ही बच्चे इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि न्यूज़ को न्यूज़ क्यों कहते हैं, खबर को, न्यूज़ की परिभाषा क्या है। तो न्यूज़ का मतलब है साथियों नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज़ को इसीलिए न्यूज़ कहा जाता है क्योंकि वो चारों दिशाओं की खबर लेके आता है। मतलब आपके पास कितने डायरेक्शन हो गए? 4। अब आप इस न्यूज़ को भूल जाइए, आपको इस न्यूज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये न्यूज़ इसलिए बताया जिससे मैं ये समझा सकूं कि पूरे जगह पे 4 ही दिशा है, 4 ही डायरेक्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब बात ये आती है कि सर किधर होगा उत्तर, किधर होगा दक्षिण, किधर होगा पूरब और किधर होगा पश्चिम, हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स को बात हम लोग करना है। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में जो मैंने क्लास नोट्स आपको लिखवाया था, आदत सिखाई थी लाल कलम और काला कलम से, आप ठीक वहीं से आगे लिखें। जो कॉन्सेप्ट्स होगा आपको लाल कलम से लिखना है और बाकी तमाम चीज़ को ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे कि ये क्लास की कॉपी आपके लिए रीजनिंग की क्या हो जाए, किताब बन जाए। तो पिछले क्लास में हमने आपको शायद बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक, तो इसको लिखा जाए। ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। कॉन्सेप्ट्स को किस कलम से लिखते हैं बताया है मैंने, रेड पेन से। चलिए लिखिए अगला कॉन्सेप्ट। जहां भी आपको लिखना है आप वीडियो को अपना पॉज कर लें और उसको अच्छे से उतार लें जैसे क्लास में करते थे। तो न्यूज को याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? याद रखना है NESW एंड दिस मूव्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो मैंने तीर दिया है, देखिए ऐसे घुमाया है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बता रहा है। NESW क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ईस्ट होता है, ईस्ट के क्लॉकवाइज में साउथ होता है, साउथ के क्लॉकवाइज में वेस्ट होता है और वेस्ट के क्लॉकवाइज में फिर क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो आपको न्यूज नहीं याद रखना, आपको याद रखना है NESW and this moves in a clockwise direction। अब आप जानना चाहेंगे कि सर इसका फायदा क्या है। अब ये समझिए, प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए इस शहर में हम पहली दफा आए हैं और मुझे नहीं मालूम कि इस शहर में कौन सा डायरेक्शन किधर है। एक सज्जन आए और बताए कि सर ये वाली जो डायरेक्शन है ये साउथ है। उस सज्जन ने मुझे एक डायरेक्शन बताया कि ये साउथ है। मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। अब इसको देखिए, यदि ये साउथ है तो साउथ के क्लॉकवाइज, साउथ के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, वेस्ट। तो यदि ये साउथ है तो साउथ के क्लॉकवाइज में ये क्या होगा, वेस्ट होगा। अब यहां देखिएगा, वेस्ट के क्लॉकवाइज में क्या है, नॉर्थ। तो यदि ये वेस्ट है तो वेस्ट के क्लॉकवाइज में ये क्या होगा, नॉर्थ। नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ईस्ट और ईस्ट के क्लॉकवाइज में साउथ। तो आपने देखा कि यदि आप मुझे किसी भी शहर का एक डायरेक्शन बता दें तो मैं उस शहर का चारों डायरेक्शंस को निकाल सकता हूं। यही इस फॉर्मूले का, इस लॉजिक का फायदा है किसी भी स्थान पे। बट कंडीशन क्या है कि आपको एक डायरेक्शन क्या करना है, देना है। यदि आप एक डायरेक्शन नहीं देंगे तो NESW ये लॉजिक काम नहीं करेगा। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आपने बोला कि सर ये पूरब है, ईस्ट है, ईस्ट की ओर खड़ा हो गए। अब इसको देखिए, ईस्ट के क्लॉकवाइज में क्या होगा, साउथ। साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ। तो जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली घूम घूम कर दिखा रहा हूं, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी जो है अपने घर में वीडियो पॉज करके अपने आप को खड़ा करके इस तरीके से घूम जाए तो आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि डायरेक्शंस का बेसिक्स लॉजिक क्या है। तो बात यह है कि सर इसका फायदा क्या है। इसका फायदा यह है कि हम किसी भी स्थान के चारों दिशाओं को निकाल सकते हैं बशर्ते कि एक डायरेक्शन पता हो। तो लिख लिया जाए इसको कॉन्सेप्ट्स में ही।
मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं समझाता हूं, जिससे लैंग्वेज को लेके कोई दिक्कत ना हो। वी कैन लोकेट all the direction of a particular location by the above logic provided one direction is given। provided one direction is given को आप अंडरलाइन कर लें, यानी ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक डायरेक्शन दिया है। यदि आप मुझे एक भी डायरेक्शन नहीं देंगे तो इस फॉर्मूला को हम नहीं लगा सकते। इस चीज को अच्छे से सोच लें आप। तो वीडियो को पॉज कर लें अच्छे से और इसको उतार लें, जिससे कि ये लॉजिक आपके लिए आपकी क्लास की कॉपी पर लिखा रहे। अब आइए कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लेते हैं सर ये नॉर्थ है। अब आप इसको देखिए, आपने बोला कि ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ये क्या होगा? ईस्ट होगा, ईस्ट के बाद साउथ होगा, साउथ के बाद वेस्ट होगा। भारत का नक्शा आप जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं। आप देखते हैं कि उस नक्शे में क्या होता है, ऊपर में नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे साउथ और यहाँ पर वेस्ट। आप ही बताइए कि नॉर्थ के बाद यहाँ पे ईस्ट क्यों होता, यहाँ पे वेस्ट क्यों नहीं होता? कभी प्रश्न आया दिमाग में? तो आज इसका सॉल्यूशन है आपके सामने। यही लॉजिक, यही रीजनिंग है। रीजनिंग क्या है? व्यवहारिकता के ज्ञान को तर्क से जोड़ना, जो पिछले क्लास में बोला, और उस तर्क से जोड़ने के लिए मेथोडोलॉजी बताया 4 स्टेप्स का। एग्जैक्टली वही चीज है। ये सब बेसिक चीज है जो आप जानते हैं, लेकिन उस जानकारी को हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए लॉजिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चंस को सोचने और बनाने का तरीका अलग हो जाए, समय कम लगे, स्पीड और एक्यूरेसी आ जाए और न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को आप बना सकें। तो आप ध्यान से देखेंगे, भारत के नक्शे में यदि ये नॉर्थ होता है तो हमेशा ये क्या होता है? ईस्ट ही होता है, यहां कभी वेस्ट नहीं होता। वजह क्या है? वजह ये लॉजिक है। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लेते हैं ये ईस्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के दिमाग में हमेशा एक गलत धारणा होती है कि ऊपर वाला ही नॉर्थ होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नॉर्थ है, इसको मैंने अब ईस्ट बना दिया। अब यदि ये ईस्ट है तो इसको देखिए, ईस्ट के बाद क्या होगा? साउथ। साउथ के बाद क्या होगा? वेस्ट। वेस्ट के बाद क्या होगा? नॉर्थ। NESW लग गया। आइए तीसरे उदाहरण की ओर। मान लीजिए ये वेस्ट है। क्या है? वेस्ट है। तो वेस्ट के क्लॉकवाइज में क्या होगा? नॉर्थ। नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ। आप देख रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको। अगला एक उदाहरण, मान लीजिए ये साउथ है, तो साउथ के क्लॉकवाइज में वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, NESW। तो इसको वीडियो को बढ़िया से पॉज कर लें आप, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको उतार लें। इस लॉजिक को मैंने उदाहरण से समझा दिया, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और इस लॉजिक का इस्तेमाल अब हम डायरेक्शन में बचे हुए तीनों वैरायटी में करने जा रहे हैं। तो आपने NESW सीख लिया। अब आइए वैरायटी नंबर 2 की ओर, जिसका नाम है मूवमेंट प्रॉब्लम, डायरेक्शंस का वैरायटी 2। एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है, पहले आप हमसे सुन लें, बढ़िया से समझ लें, और फिर वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को क्लास की कॉपी पर उतार लें। क्वेश्चन को सुने। अ पर्सन टुक 3 times right and 2 times left from his residence. Then he found himself going in south direction. In which direction was he started his journey from his residence? हिंदी में मैं बोल रहा हूं। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और 3 बार दाहिना और 2 बार बायां मुड़ता है, तो अपने आप को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है। प्रश्न है कि जब वो व्यक्ति घर से निकला था तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा था? तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दिया है, सामने लिखा है। वीडियो को आप पॉज करें और इसको उतारें।
दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि सर ऐसे क्वेश्चंस को मूवमेंट प्रॉब्लम की संज्ञा क्यों दी जाती है? जैसे वैरायटी 1 आपने पढ़ा था क्लॉक प्रॉब्लम, तो चूंकि घड़ी का क्वेश्चन था तो क्लॉक प्रॉब्लम है। व्हाई इट इज कॉल्ड मूवमेंट प्रॉब्लम? इट इज कॉल्ड मूवमेंट प्रॉब्लम बिकॉज आप देख रहे हो कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूव करना, चलना। जैसे मैं चल रहा हूं, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में व्यक्ति अपने घर से निकलता है और मूव करता है, वॉक करता है, चलता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को मूवमेंट प्रॉब्लम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चंस को आप रीजनिंग की भाषा में, मैं इसको हटा देता हूं और आपको दिखाता हूं कि अब रीजनिंग की भाषा में इसी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लिख पाएंगे। क्वेश्चन था, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और 3 बार दाहिना और 2 बार बायां मुड़ता है, तो अपने आप को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है। यह रीजनिंग की भाषा है। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा, परीक्षा में क्वेश्चन वैसे ही रहेगा जैसे आपने नोट डाउन किया। अब आप पढ़ेंगे और खट से उसको इस भाषा में लिख लेंगे। 3 बार दाहिना और 2 बार बायां, तो आखिरी में कहां है? साउथ। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब मैं अपने घर से निकला था तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा था? तो ये मूवमेंट का क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पकड़ लिया। अब आइए टीचिंग मेथोडोलॉजी के आधार पर पढ़ाई करते हैं इस वैरायटी की। सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट लिखा जाए। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स को आपको मालूम है किस कलम से लिखना है? रेड पेन से। नंबर 6, 5 नंबर तक हो चुके हैं, 6ठा नंबर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ध्यान से देखा जाएगा। बच्चों, अभी मैं ऐसे खड़ा हूं सामने, देखो मैं क्या कर रहा हूं, प्रैक्टिकली समझो। रीजनिंग बहुत आसान है बट कॉन्सेप्ट का चीज है। आज हिंदुस्तान में रीजनिंग में बहुत बच्चे परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो रीजनिंग के बेसिक्स को नहीं समझते, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते, सीधे वो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और बड़ा 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 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में उनका फंडामेंटल जीरो हो जाता है, जिससे उनको हर दिन लगता है कि कुछ नया आ गया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, आप 0 to एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो यदि हिंदुस्तान में स्कोर 10 नंबर आएगा पास करने वाले बच्चों का, तो आपको उस पेपर में 20 से 22 तो ऐसे ही आ जाएगा, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। आइए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैं यहां पे ऐसे खड़ा हूं, यहां से एक बार दाहिना और एक बार बायां में मुड़ा, तो कहां आ गया? सेम डायरेक्शन। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब आप दाहिना मुड़े तो 90 डिग्री पे मुड़े, बायां मुड़े तो 90 डिग्री पे, ऐसा क्यों? जब दाहिना मुड़ना था, राइट मुड़ना था, तो ऐसे ही मुड़ सकते थे, ये भी राइट है। तो साथियों, उसके लिए लॉजिक लिखिए। जो मूवमेंट होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है, ये अंडरस्टूड है। जब भी हम टर्न करेंगे तो 90 डिग्री पर ही टर्न करेंगे, हम कभी भी टेढ़ा मेढ़ा टर्न नहीं करेंगे। यानी हम यहां पे खड़े हैं, यहां से मैं एक बार दाहिना मुड़ा और एक बार बायां, तो कहां आ गया? सेम डायरेक्शन। तो इसको भी लिखिए। जो आप देख रहे हैं उसी को मैं कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। 1 लेफ्ट प्लस 1 राइट, this will give you same direction. अब देखिए, अभी हम यहां पे खड़े हैं, यहां से मैं 4 बार लेफ्ट मुड़ रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 4, कहां गए? आपके सामने, सेम डायरेक्शन पे। या अभी हम यहां खड़े हैं, यहां से 4 बार दाहिना मुड़ते हैं, देखिएगा 1 2 3 4, कहां गए? आपके सामने, यानी कि सेम डायरेक्शन पे। तो इसको भी लिखा जाए कि 4 बार दाहिना और 4 बार बायां मुड़ने पर व्यक्ति किधर चला जाता है? सेम डायरेक्शन। अगले पॉइंट पे आते हैं। हम यहां पे खड़े हैं, यहां से मैं 2 बार दाहिना मुड़ा, कितनी बार? 2 बार, 1 2, किधर आ गए? अपोजिट। यानी 2 बार दाहिना या 2 बार बायां मुड़ने पर व्यक्ति किधर चला जाता है? अपोजिट डायरेक्शन। आप वीडियो को पॉज करते जाएं, समझते जाएं और लिखते जाएं। इसके बाद अभी हम यहां पे सामने खड़े हैं,
यहां से मैं 3 बार दाहिना मुड़ता हूं, कितनी बार? 3 बार दाहिना। देखिएगा 1 2 3, किधर आ गए? ऐसे। हम चाहते तो इतना बिना मुड़े हुए भी हम सीधे 1 बार बायां मुड़ के भी आ सकते थे, यानी 3 बार दाहिना बराबर 1 बार बायां, एंड वाइस वर्सा 3 बायां बराबर 1 दाहिना। मतलब 3 बार दाहिना मुड़ने पर वही डायरेक्शन मिलता है जो 1 बार बायां मुड़ने पे मिलता है, और 3 बार बायां मुड़ने पे वही डायरेक्शन मिलता है जो 1 बार दाहिना मुड़ने पे मिलता है। तो ये मूवमेंट प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है। मूवमेंट प्रॉब्लम में बैंक, एसएससी, रेलवे, एमबीए में, क्लैट में कोई विद्यार्थी, कोई क्वेश्चन सेटर यदि क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्वेश्चन का उत्पादन, क्वेश्चन की सोच इसी लॉजिक पर है। अब दिक्कत क्या है हिंदुस्तान में बच्चों के पास कि उनको ये लॉजिक ही नहीं मालूम होती है, क्योंकि किताब में नहीं लिखा है, टीचर्स ने उसको पढ़ाना सिखा दिया है। और जब तक ये लॉजिक नहीं मालूम होगा तब तक आप नए नए क्वेश्चन जो आजकल हम आपको देते हैं, जो आप एग्जाम में देखते हैं, वो आपसे बनेगा ही नहीं। इसलिए इसको सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, इसको आप उतार लेंगे, और उतारने के बाद मैं सलाह दूंगा कि घर में आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे खड़े हो जाएंगे, और जैसे मैं घूम रहा था वैसे ही आप भी 2 बार घूम जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिकल हो जाएगा तो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में रहेगा, आपका कभी ये मिटेगा नहीं दिमाग से। लेकिन दोस्तों दरवाजा बंद करके, नहीं तो घर वाला सोचेगा कि कौन सा पढ़ाई कर रहा है जी, कहीं ऊपर चला गया, पागल हो रहा है। ऐसा नहीं है। इसलिए आपको इस चीज को समझना है कि ये पढ़ाई आपके कंजम्पशन के लिए है, आपको समझने के लिए है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने सलाह दिया कि दरवाजा बंद करके आप खड़े होके, जैसे मैं घूम रहा था आप भी घूम जाएंगे, तो ये लॉजिक आपके समझ में आ जाएगा तुरंत। क्लियर है? चलिए, ग्रेट। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बनाने का तरीका जिसको याद है, मैंने बोला है लॉजिकल अप्रोच। साथियों, लॉजिकल अप्रोच को क्या लाल कलम से लिखते हैं? नहीं, इसको लिखना है किससे? काला कलम। लाल कलम से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, बाकी सब कुछ को काला कलम से। क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे गणित में प्लस और माइनस कट जाता है, 0 होता है, वैसे यहां भी 1 लेफ्ट और 1 राइट सेम डायरेक्शन यानी 0, 4 राइट या 4 लेफ्ट सेम डायरेक्शन यानी 0। अब इसको यूज कीजिए, 1 लेफ्ट 1 राइट 0, 1 लेफ्ट 1 राइट 0, तो क्या बचा? सिर्फ राइट। क्या बचा? सिर्फ राइट। कहने का मतलब कि ये जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सेटर ने इतना घुमाया कि घर से निकलो, 3 बार दाहिने चलो, 2 बार बाएं चलो, इसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। बेकार का कंफ्यूज करने के लिए दिया। आपको सिर्फ कितना बार चलना है? घर से निकलना है, और कितना बार चलना है? 1 बार दाहिना, और कुछ भी नहीं चलना। तो छोटा हो गया क्वेश्चन, आसान हो गया। अब देखिए बनेगा कैसे। What will be the logical approach for solving this question? अब इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे बनेगा बिना दिमाग लगाए हुए। देखिए, बना तो बहुत लोग सकते हैं, बट हमारे क्लास में आप वो गुण सीखेंगे जिससे कि एक हर बच्चा, चाहे वो बिगिनर्स हो या वो तैयारी किया हो बच्चा हो, हर बच्चे को सीखने का चीज मिलेगा। ये इस क्लास का, इस करियर प्लानर एट होम की खासियत है। अब देखिए कैसे आप इसको बनाएंगे। इसको आप अपना घर मान लें। हर क्वेश्चन में फिक्स होगा, ये घर है, रेजिडेंस, आपका घर। देखो यार, बहुत सारे बच्चे हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में जो बायां और दायां में घबराते हैं। उनको दिक्कत होती है, किधर बायां मुड़े, किधर दायां मुड़े, दिमाग नहीं। एक चीज बताओ, बायां और दायां भगवान ने किसको दिया? हमको और आपको दिया है ना। तो लेफ्ट और राइट जब भी मुड़ना है, क्वेश्चन को अपने ऊपर ले लो। जिंदगी में नहीं फंसोगे, कभी नहीं फंसोगे। और जहां लेफ्ट और राइट को सोचोगे तो हमेशा तुझे कष्ट होगा। इसलिए लेफ्ट और राइट को बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, स्क्रू ड्राइवर से घुमाते हैं, ऐसे सोचते हैं ये होगा। कुछ नहीं, कुछ भी रटना नहीं है। पूरा का पूरा प्योर लॉजिक और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके सामने है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। अब देखो बनेगा कैसे क्वेश्चन। ये आपका घर है, अपना घर मानो।
अब पूछोगे सर घर यही क्यों माने, इससे ज्यादा प्यार है? घर यहां 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 कहीं भी हो सकता है। हो सकता है दोस्त, घर आप यहां 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 कहीं मान लो, आंसर सेम आएगा। बट घर हम सलाह देंगे यही मानना, ऐसा इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को सीधा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तुम्हारे दिमाग को सीधा पड़ेगा। आप सोचो घर यहां मानोगे तो तुझे ऐसा सोचना, उल्टा सोचना पड़ेगा। घर यहां मानोगे तो तुझे ऐसे सोचना पड़ेगा। तो तुम्हारा ब्रेन यहां मानोगे तो सीधा, तुम खुद सोचो ये सीधा है, इसलिए यहां मानना हमेशा लाभकारी होगा। ऐसे कहीं मानोगे आंसर सेम आएगा। अब देखो करना क्या है। देखो रीजनिंग में कॉमन सेंस भी है। अब कॉमन सेंस यहां क्या है ये समझो। यदि मान लो ये मेरा घर है और घर का ये बाहरी चौखट है जहां हम खड़े हैं, तो क्या इसी चौखट पे हम खड़ा हों और यहीं पर बायां दायां दायां बायां यहीं पे ब्रेक डांस होने लगेगा मुड़ने का? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यही कॉमन सेंस था। कहने का मतलब मूवमेंट में मूव करना होता है। यानी घर पे हम खड़े हैं बाहरी दरवाजे पर, तो यहां से हम बाहर निकलेंगे तब मूव करेंगे। हम घर पे ही खड़ा होकर मूव नहीं करेंगे। मतलब ये मेरा घर है तो यहां से मैं निकलूंगा और यहां तक जाऊंगा, ऐसे। यानी यहां से यहां तक मुझे चलना ही है। हर क्वेश्चन में ये कॉमन है। ये मेरा घर, यहां से निकले, खुद चलो मेंटली। मैंने बोला क्वेश्चन को अपने ऊपर ले लो। ये तुम्हारा घर, तुम यहां से यहां चले, ये जंक्शन है, चौराहा है, यहीं से मुड़ना है। अब किधर मुड़ना है? एज पर क्वेश्चन क्या बचा हुआ है? राइट, दाहिना। अब अपने ऊपर ले लो, देखो कितना आसानी समझ में आ जाएगा। ये घर अपने ऊपर चलो, खुद चलो, दिमाग नहीं, अपने चलो मेंटली। ये घर ऐसे चले, यहां आए। अब मुझे किधर मुड़ना है? एज पर क्वेश्चन दाहिना, इधर मुड़ गए। तो ये बताओ मुड़ने के बाद ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ। साउथ। अभी एक लॉजिक पढ़ाए थे तुरंत, एक डायरेक्शन मिल जाए तो चारों डायरेक्शंस को निकालने का फॉर्मूला होता है NESW, एंड दिस मूव्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साउथ के क्लॉकवाइज में क्या है? वेस्ट है। वेस्ट के क्लॉकवाइज में क्या है? नॉर्थ है। नॉर्थ के बाद क्या है? ईस्ट है। तो जब तुम घर से निकले तो कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहे हो? ईस्ट को। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईस्ट। तो ये है वेराइटी नंबर 2 मूवमेंट प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट, और ये है इसका प्रोसेस, यानी लॉजिकल अप्रोच। फिर से समझो, ये तुम्हारा घर, अपने आप को अपना घर मानो, अपने ऊपर ले लो, मेंटली खुद चलो। ये घर यहां से यहां गए, ये चौराहा है, यहां से यहां सीधा गए। एज पर क्वेश्चन किधर मुड़ना है? दाहिना, राइट। यहां से गए राइट, राइट मुड़ गए। तो कौन सा डायरेक्शन है दिया हुआ क्वेश्चन में? साउथ। ये साउथ है। यदि ये साउथ है तो साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट। तो जब घर से निकले तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? ईस्ट को फेस कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये है मूवमेंट प्रॉब्लम को बनाने का तरीका। तो जैसे क्लॉक में हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, क्वेश्चन बनाना सिखाया, उसके बाद क्या दिया था? कुछ क्वेश्चन, जिससे कि कच्चा चीज क्या बन जाए? पक्का। तो मूवमेंट में भी अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आप अभी अपने घर पे बनाएंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे, जिसमें रेंज ऑफ क्वेश्चन आएगा। तो आपका पूरा कच्चा चीज क्या बन जाएगा? पक्का। तो वीडियो पॉज करो और इसको बढ़िया से आप उतारो, और यदि दोबारा सुनना है, समझना है, तो उस वीडियो को दोबारा रिप्ले करो और इस प्रोसेस को बढ़िया से समझो। अब आओ, मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जिस क्वेश्चंस को अभी आपको बनाने का है, जो आप अभी यहां पे बनाएंगे।
तो ये क्वेश्चन हमने दिया है आपको, रीजनिंग की भाषा में ही दिया है, आप इसको उतारें और अभी आप खुद से बनाएं। आप ध्यान रखिएगा आखिरी दो क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्शन मैंने नहीं दिया है। हर क्वेश्चन में आपको यही निकालना है कि जब आप घर से निकले थे तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, ये आपको निकालना है। निकालिए आप इसको। तो आपसे बन गया होगा। अब आइए बारी बारी से क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पढ़े उसका क्या यूजेस है, क्या रेंजेस ऑफ क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन सेटर आपको घुमाता है फिराता है, कैसे घुमा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन पे, अभी मैंने बताया था गणित में प्लस माइनस जीरो होता है, कट जाता है। यहाँ लेफ्ट और राइट कट गया, लेफ्ट और राइट कट गया, क्या बचा? लेफ्ट। यानी इतना नहीं मुड़ना, आपके काम का सिर्फ लेफ्ट है। आप घर से निकले और एक बार बाई मुड़े हैं, दैट्स ऑल। अब देखिए क्वेश्चन को जो तरीका सीख रहा है, ये आपका घर है, घर से आप चले और यहां तक गए, लेफ्ट यानी इधर मुड़ गए, तो कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है। ये डायरेक्शन ईस्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्शन मालूम हो तो चारों डायरेक्शंस को निकालने का फॉर्मूला होता है NESW एंड दिस मूव्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए ईस्ट यहां है तो ईस्ट के क्लॉकवाइज में, यानी ईस्ट के क्लॉकवाइज ये होगा, यहां पे क्या होगा? साउथ। साउथ के बाद क्या होगा? वेस्ट। वेस्ट के बाद क्या होगा? नॉर्थ। यानी जब आप अपने घर से निकले थे तो कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? साउथ को फेस कर रहे हैं। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया साउथ। अब आप अपनी कॉपी को मिलाएं, क्या आपका आंसर साउथ है? आपका प्रोसेस सही है। और यदि आंसर साउथ नहीं आया है तो ये भी चेक करें, हमारे वीडियो को पॉज करें, फिर से रिप्ले करें और चेक करें कि आपने गलती कैसे की और कहां पे की। क्योंकि एक क्वेश्चन यदि आप समझ गए, एक प्रोसेस समझ गए, तो मूवमेंट प्रॉब्लम के जो तमाम क्वेश्चंस हैं सब कुछ आपके अंदर आएगा, अब सब कुछ आपसे बनेगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको दिक्कत करेगा। तो यह है आपका पहला क्वेश्चन का जवाब। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कट गया, कट गया, क्या बचा? राइट। क्या बचा? राइट। क्या बचा? राइट। ये रेजिडेंस आपका घर, आप यहां से यहां तक गए, राइट मुड़ गए, तो कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। वेस्ट के क्लॉकवाइज में क्या होने वाला है? देख सकते हैं आप, वेस्ट के क्लॉकवाइज में नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट और ईस्ट के बाद साउथ। यानी जब घर से निकले थे तो कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? साउथ को फेस कर रहे हैं। यानी इसका भी आंसर हो गया साउथ। आपका आंसर साउथ ही आया होगा। आपका आंसर यदि साउथ नहीं आया था तो आप इस वीडियो को पॉज करें, रिप्ले करें और फिर से समझें कि आपसे गलती कहां हुई। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वर्चुअल क्लासरूम है, यानी आपको बहुत मजा आ रहा होगा, आपको ठीक वैसा ही लग रहा होगा जैसे मैं क्लास में पढ़ाया करता हूं। ठीक वैसे वही चीज आपको इस डिजिटल स्पेस पे भी हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई फुल्ली कनेक्टेड रहे और आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट गया, कट गया, 3 लेफ्ट। अब यहां देखिए कॉन्सेप्ट्स को, 3 लेफ्ट बराबर होता है 1 राइट, यानी 3 बार बाएं मुड़ने से कहीं बेहतर है, कहीं आसान है 1 बार दाहिना मुड़ना। आइए क्वेश्चन, ये आपका घर है, आप यहां से यहां तक गए, किधर मुड़ गए? राइट। किधर? कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। अब देख सकते हैं वेस्ट के क्लॉकवाइज में नॉर्थ होगा, नॉर्थ के बाद ईस्ट होगा, ईस्ट के बाद साउथ होगा। यानी जब आप घर से निकले थे तो कौन सा डायरेक्शन है? साउथ है। यानी इसका भी आंसर होगा साउथ। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। वीडियो को जरूर पॉज करते लिखते जाएंगे। यही वीडियो क्लास का मजा है, फायदा है कि आप पॉज करें, आराम से लिखें, जितनी बार देखना है रिप्ले करें, जिससे कि आपको थोड़ा तनिक भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर चालू है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कट गया, कट गया, 2 राइट। अब देखिए कॉन्सेप्ट से आइए, 2 राइट या 2 लेफ्ट बराबर होता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी वेस्ट का उल्टा क्या होता है? आप ही बताइए, ईस्ट। तो सर इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे आंसर आ गया कि इसका आंसर हो गया ईस्ट। अगला क्वेश्चन, कट गया, पूरा कट गया, यानी सेम डायरेक्शन, यानी आखिरी में यदि नॉर्थ है
तो शुरुआत में भी क्या होगा, नॉर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं, कट गया, सब कुछ कट गया, यानी यहां पे आंसर होगा सेम डायरेक्शन। क्या होगा, सेम डायरेक्शन। अब आप समझ सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, वो ये है कि यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए ये भी पूरा कट गया था, इसका आंसर नॉर्थ आया। क्यों नॉर्थ आया, क्योंकि ये नॉर्थ दिया हुआ था। इसमें भी देखिए सब कट गया, लेकिन इसका आंसर सेम डायरेक्शन आया। क्यों सेम डायरेक्शन आया, क्योंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ भी दिया हुआ नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कट गया, क्या बचा, लेफ्ट। आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपका घर है, सेम प्रोसेस, अपने ऊपर ले लिए, ये आपका घर है, यहां से यहां तक जंक्शन तक गए, मुड़ना है, किधर मुड़ना है, बाई तरफ ऐसे गए, बाई मुड़ गए, तो आपको यहां कुछ खुराकी चाहिए। NESW का इस्तेमाल तभी होता है जब एक डायरेक्शन दिया होता है। यदि एक भी डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है तो NESW का आपका इस्तेमाल नहीं हो सकता, जो आप जानते हैं। तो इसलिए यहां पर मुझे कुछ चाहिए था जो दिया हुआ नहीं है, इसलिए आखिरी क्वेश्चन का जवाब होगा DI। अब आप पूछेंगे सर रीजनिंग में ये पहला टर्म DI बता रहे हैं, DI क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है रीजनिंग और मैथ्स के लिए दोस्तों, खासकर इस पर ध्यान देना। DI का मतलब होता है डेटा इनएडिक्वेट, या DI का मतलब होता है डेटा इनसफिशिएंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए उनको लग रहा होगा कि सर हिंदी में क्या इसको बोलते हैं DI को, तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूं। DI एक ऑप्शन है, बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। DI, CBD, इसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट्स भी आपको आगे वाले क्लासेस में बताएंगे। DI को हिंदी में कहते हैं आंकड़ा अपर्याप्त है, या कहेंगे जानकारी अधूरी है। तो हिंदी ऑप्शन या इंग्लिश ऑप्शन। तो आखिरी क्वेश्चन का जवाब हो गया DI। तो इसको अब समराइज करते हैं मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। वीडियो क्लास में पढ़ने का जबरदस्त मजा आपको दिख रहा होगा। वैरायटी नंबर 2 जिसकी मैंने आज की क्लास में शुरुआत की थी, मूवमेंट प्रॉब्लम, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी था उससे आप मिलाएं। वो 4 खंड जो पिछले क्लास में लिखवाए थे उस पर इसको ढालिए, चेक कीजिए कि क्या सर ने वो 4 प्रोसेस से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। चलिए, वैरायटी 2 मूवमेंट प्रॉब्लम, पहला स्टेप कॉन्सेप्ट देखिए लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप लॉजिकल अप्रोच मैंने बताया था, तीसरा स्टेप रेंजेस ऑफ क्वेश्चन, यानी बैंक, SSC, रेलवे, MBA, कैट, नॉन कैट, क्लैट, तमाम एग्जाम में मूवमेंट से कैसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा सकता है क्वेश्चन सेटर, उसके बारे में मैंने बहुत सारे सवाल कराए। जो रेंजेस ऑफ क्वेश्चन था जिसमें वो हर एस्पेक्ट्स का मैंने कनेक्शन दिखाया। एंड स्टेप 4 इज योर प्रैक्टिस एंड डिस्कशंस एंड डाउट क्लियरिंग, जो कि मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका यही छोटा सा होमवर्क है जो पिछले क्लास में ही बोले हैं 15 मिनट वाला, कि जो भी क्लास में अभी हो रही है उसको घर की कॉपी में आप 2 बार लिखें, जिससे कच्चा चीज पक्के में कन्वर्ट हो जाए। अभी आपको कोई PDF असाइनमेंट्स हमने 2 वैरायटी के लिए नहीं दिया है, अभी 2 वैरायटी डायरेक्शंस में और पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद आपको PDF असाइनमेंट देंगे रीजनिंग वर्ल्ड का, जो कि आप बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, क्लास में डिस्कशंस करा देंगे, जिससे कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी मैंने बेसिक से उठाया, एडवांस लेवल तक लेके गया, वो तमाम क्वेश्चंस कराए विद कॉन्सेप्ट्स, विद लॉजिक्स, जिससे कि आपका वो हर चीज बनने लगे जो आज के न्यू पैटर्न में डायरेक्शन और डिस्टेंस से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 या 3 नंबर तक के क्वेश्चन 2019, 2018 और 2020 के प्रारंभिक कुछ एग्जामिनेशंस में पाए गए हैं, देखे गए हैं, जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में देखा जाता है। तो आपने 2 क्लास मेरा किया और आपको 2 क्लास में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका क्या है दोस्त। और इसी तौर तरीके से हम लोग रीजनिंग का क्लास आज से लेकर अंतिम क्लास तक करेंगे और आपके सफर को बहुत ही आसान कर देंगे, जिससे कि आपका पास होना अच्छा हो जाए, आसान हो जाए। याद रखिएगा, सिर्फ हम मेहनत करें उससे आपकी सफलता नहीं मिलेगी। अपनी मेहनत, हमारी मेहनत के साथ आपको अपनी मेहनत को मिलानी होगी। मेरा पहला फॉर्मूला चढ़नी क्लास का एनर्जी प्लस एनर्जी आपको याद होगा। यदि हम लोग अपना एनर्जी लगाएं और बच्चे अपनी एनर्जी ना लगाएं तो ये कभी इस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिससे कि आप रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप होमवर्क पर विशेष ध्यान दें। सिर्फ क्लास करने से फायदा नहीं, आपको होमवर्क भी करना है। होमवर्क
2 वैरायटी का और होने के बाद होमवर्क मिलेंगे डायरेक्शंस में, आप उसको बनाएंगे और उसका मैं डाउट्स और डिस्कशंस भी हम लोग यहाँ पे करा देंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।